एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कुंजाइट का ब्रेसलेट है, आप ये ले सकते हो। रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट है, डिजायर लव ब्रेसलेट है। देखिए, बहुत से ब्रेसलेट्स हैं जो अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। एंड कुंजाइट के बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिव्यूज हैं। सो यस, आप ले सकते हो उन ब्रेसलेट्स को मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ग्रेट, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हो मेरा गला थोड़ा खराब है। आई डोंट नो मेरी वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी, मुझे खुद बाद में पता चलेगा जब मैं सुनूंगी। बट या मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मेडिसिन चल रही हैं लेकिन अभी तक आराम नहीं आया है। सो यस, अगर आपको लगता है आप सुन सकते हो मेरी पूरी वीडियो, देन गो अहेड, बट प्लीज़। सो दिस इज़ ऑल व्हाट कैन आई डू। ओके, चलो। सो अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने पर्सन को याद करें ताकि हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं, आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सप्रेशन, पहली एनर्जी सप्रेशन की है। ओके, गोइंग विद फ्लो, sorrow, patience, the master, conditioning. Next card we have is the rebel, politics, rebirth, traveling. ओके, चलिए। सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हाइलाइटेड नंबर आर 1, 7, 8, 9। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। चलिए, पहला ही कार्ड यहाँ पर है सप्रेशन का। लेट्स चेक आउट सप्रेशन क्यों है यहाँ पर, क्या सप्रेस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने अंदर, क्या सप्रेस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी 5 ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन मुझे लग रहा है आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं और ये बहुत सीरियसली लव करते हैं आपसे। इवन ये आपके बिना ऐसा फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, रोने का मन करता है, अकेले रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। ये इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, वरना जो ये पेन है उन्हें लगता है ये पेन और बढ़ जाएगा। सो यस, वो एक डिनायल एनर्जी में भी हो सकते हैं करंट सिनेरियो में। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज की जो इनकी एनर्जीज है ना, दे आर मिसिंग यू वेरी वेरी स्ट्रांगली। ओके, और ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करेंगे। यानी ये अगर आपको मिस करेंगे तो दे आर गोइंग टू सप्रेस दैट एनर्जी। वो आपको शो नहीं करेंगे, वो आपको प्रिटेंड नहीं करेंगे कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं या वो आपको कितना याद कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू प्रिटेंड इट। ओके, ये आपको यही दिखाएंगे आज भी कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, आपके बात होने से या आपसे बात ना होने से। गोइंग विद फ्लो की एनर्जी यहाँ क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आई बिलीव जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है एक एनर्जी सकर हो सकते हैं, एक एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। ये व्यक्ति उन लोगों में से हैं, इन्हें जब आपकी ज़रूरत होगी ये आपके सामने आ जाएंगे एक इनोसेंट फेस लेकर के, आप इनकी हेल्प करो। लेकिन जब इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होती ये आपको ब्लॉक कर देंगे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे, गोस्ट कर देंगे, सेपरेशन दे देंगे, आपसे बात करनी बंद कर देंगे। ये पर्सन, मुझे कई बार ऐसा भी लग रहा है कि आपके मैसेज, अगर आप इनसे मैसेज करते हो ना, ये देख लेते हैं कि हाँ आपने इन्हें मैसेज करा है, लेकिन उसको सीन ये बहुत समय बाद करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद करते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो अपनी वर्थ का एहसास करवाना चाहते हैं आपको। ये कभी नहीं चाहते कि आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लो। अगर इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप इनसे जब भी रूडली बात करोगे, दिस इज व्हाट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट। जब भी आप इस व्यक्ति से कभी रूडली बात करोगे या इन्हें ऐसा फील होगा कि आप इनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन उस समय आपको नो कॉन्टैक्ट दे देंगे, सेपरेशन दे देंगे। तो ये भी इनकी एनर्जीज में रहती है। ये हमेशा अपनी वर्थ का एहसास आपको करवाना चाहते हैं, लेकिन जबकि ये इंसान खुद, मुझे लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
ये आपको सीरियस नहीं लेते हैं, ये आपको बहुत लाइटली और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। गोइंग विद फ्लो की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये इंसान अभी भी अगर आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, ये जस्ट गो विद फ्लो की एनर्जी में है, जहाँ पर ये जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दे रहे हैं। ओके, उसमें कोई चेंज, किसी तरीके का बदलाव, किसी तरीके का मूवमेंट लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं करंट सिनेरियो में। सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हायरोफेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये इंसान अकेले में बैठकर बहुत परेशान होते हैं, हो सकता है रोते भी हों आपके लिए। ये जानते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं सोल लेवल पर इनका कनेक्शन है, और सोल टू सोल कनेक्शन है, यानी ये आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपकी सोल से जुड़े हुए हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, हायरोफेंट की एनर्जी है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। ये इंसान जो है, आई थिंक इनकी जो फैमिली है, यहाँ पर मैं इनकी फैमिली की एनर्जी भी देख रही हूँ। इनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशंस को मानने वाली है। इनकी फैमिली इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के केस में फैमिली की तरफ से बहुत इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है इनके परिवार, इनकी फैमिली नहीं मान रही है कि लव मैरिज करें या आपसे शादी करें या आपसे कोई भी रिश्ता रखें, आपसे रीयूनियन रिकन्सिलेशन करें। इनका परिवार ये नहीं चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सीक्रेट हैं आपके कनेक्शन में। ओके, और आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं अपनी फैमिली को, और उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने एकदम से आपको गोस्ट करा है, वादे करे थे इस पर्सन ने, फोर ऑफ वैंड। इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी थी, स्टेबिलिटी दी थी, ठीक है, कनेक्शन में। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपने इस कनेक्शन में रिसीव करी है, लेकिन जो सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी इस इंसान ने आपको दी है वो फेक थी। आपको लगता है कि इन्होंने जो वादे आपसे करे, जो प्रॉमिस आपसे करे, उन्हें पूरा नहीं करा, उनके लिए कोई एक्शन, कोई स्टैंड नहीं लिया है इस इंसान ने। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने आपसे मैरिज का वादा तो करा था, शादी के सपने दिखाए थे, फ्यूचर को लेकर बातें करी थी, आप लोगों ने प्रॉमिसेस करे थे कुछ एक दूसरे से, लेकिन इस इंसान ने वो नहीं निभाए। आपको भी लगता है कि ये इंसान झूठे हैं, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस इंसान ने आपको गोस्ट करा हो, इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, ऐसी कुछ सिचुएशंस में देख रही हूँ। आप डिसअपॉइंटेड हो इस इंसान से। डिसअपॉइंटेड आप इसलिए हो इस इंसान से क्योंकि इन्होंने आपको किए हुए वादों को पूरा नहीं करा। कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहकर गए हैं कि आगे इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनका परिवार नहीं मानेगा या उनकी फैमिली नहीं मानेगी। रियलिटी यही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। रियलिटी यही है क्योंकि आपके पार्टनर को इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो लाइक दिस कनेक्शन हैज़ नो फ्यूचर, ठीक है। फिर से आप दोनों मिलोगे, फिर से आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को भी और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस इंसान को इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और इन्हें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग अभी सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो मे बी दैट इज़ राइट, ठीक है, वो सही है। इनकी नज़र में ये चीज़ सही है। सही इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, तो वो आपके साथ इसलिए और अटैचमेंट और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी है कि क्या ये चीज़ इन्हें पहले नहीं मालूम थी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं हो सकता। तो जितना इन्होंने इमोशनली इन्वेस्ट करा, या जब आप इनसे इमोशनली इन्वेस्ट हो रहे थे तब इन्होंने चीज़ें क्यों नहीं रोकी, एंड मोमेंट पर आकर क्यों इस इंसान ने इस तरीके से इस कनेक्शन को रोका है या स्टॉप करा है। जबकि ये भी इनकी इंटरनल इंटेंशंस क्या है, कंडीशनिंग, व्हाई कंडीशनिंग इज हियर। सी, नाइट ऑफ सोल्स। ये इंसान, इस इंसान की इंटेंशन यही दिख रही है, ये भागकर आपके पास आना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। इनके अंदर भी आपको लेकर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपके आपसे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, दे रियली लाइक यू, एंड ये चीज़ें हैं इनके मन में। तो इनकी इंटेंशन तो आपको लेकर काफ़ी प्योर हैं, लेकिन मुझे लगता है इस इंसान की ना ड्यूअल पर्सनैलिटी है। इस इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी है। कभी तो ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर होना चाहिए और उन्हें आगे चलकर आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, आगे चलकर आपके लिए आगे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते की सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। तो कभी-कभी ये इंसान, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कभी ये शीप बन जाते हैं, कभी ये लॉयन बन जाते हैं। शीप यानी बहुत कमज़ोर, वीक फील करेंगे। कभी-कभी इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है ही नहीं,
ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो एफर्ट्स भी डालेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं। अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है जिन लोगों को वो बहुत मानते हैं। तो कभी-कभी वो बहुत वीक फ़ील करते हैं और कभी-कभी उन्हें लगता है कि उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ओके, जहाँ पर एक तरफ तो कभी वो बहुत स्ट्रेंथ फ़ील करते हैं, कभी बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं और कभी बहुत नेगेटिव सोचते हैं इंसान। द रेबेल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। रेबेल को डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ दी है। आपको लगता है कि उस पेन, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा इस इंसान को नहीं है। जो तकलीफ़, जो पेन ये आपको देकर गए हैं, आपको लगता है उसका अंदाज़ा नहीं है इस इंसान को, पर ऐसा नहीं है। इस इंसान को पूरा अंदाज़ा है, डेथ एंड रीबर्थ। क्यों अंदाज़ा है? क्योंकि ये इंसान भी समहाउ उस एनर्जी में है जहाँ पर ये उस पेन, उस तकलीफ़ को फ़ेस कर रहे हैं। इन्हें भी वो पेन और तकलीफ़ मिल रही है आपसे दूर होने की, आपसे सेपरेशन में जाने की। ये भी रियलिटी में आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन क्योंकि कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी नहीं हैं, इनका परिवार नहीं मानेगा या कुछ तो ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं जिनको ये नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं। तो येस, जबकि ये भी, इनकी इंटेंशन भी है आपके साथ जुड़ने की, आगे फ्यूचर देखते हैं ये आपके साथ। इनको अगर सुकून किसी चीज़ में मिलता है ना, तो वो आपके बारे में सोचने पर, आपको ही याद करने पर इस इंसान को सुकून मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि इस इंसान को अंदाज़ा नहीं है उस पेन, उस तकलीफ़ का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस इंसान को पूरा अंदाज़ा है। पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आई बिलीव इस पर्सन को किसी ने तो कहा है कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए और आपसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए। तो देयर इज़ डेफिनिटली समवन जिसने ये पॉलिटिक्स खेली है, ठीक है? हो सकता है किसी ने बहुत मिसगाइड कर दिया आपके पार्टनर को या गलत तरीके से उनको एडवाइसेस करी हैं किसी ने, तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी ने तो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेला है आपके कनेक्शन में। आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं। ये कोई मेल हो सकता है, कोई मेल फिगर हो सकती है, फादर, ब्रदर, कोई फ्रेंड, कोई मेल, ठीक है? इट कैन बी समवन जिसने आपके पार्टनर को लिटरली मूव ऑन करने को कहा है, जिसने आपके पार्टनर को आपसे सेपरेट होने को कहा है, ठीक है? आपको, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा गया और आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हुए हैं। आई थिंक ये ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो कि एक्चुअली में ये खुद भी एनर्जी वैम्पायर है आपके लिए। यानी इन्हें जब आपसे कुछ चाहिए होता है, मैंने कहा ना, वो तब इनोसेंट फेस बनाकर आ जाएंगे, लेकिन जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ये सेपरेट हो जाएंगे आपसे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे। जब इनकी बारी होती है कि आपके लिए कुछ करें या आपको कुछ दें, तो ये सेपरेट हो जाते हैं आपसे। ये ऐसे ही लोगों से सराउंडेड है। आई थिंक जो इनके आसपास लोग हैं ना, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, वो भी एनर्जी वैम्पायर की तरह ही हैं, जो आपके पार्टनर से मतलब के लिए रिश्ते रख रहे हैं, जो आपके पार्टनर से कोई ना कोई फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, तब तक वो आपके पार्टनर के साथ हैं और जब उनका फ़ायदा मिल जाएगा, पूरे तरीके से उन्हें आपके पार्टनर का फ़ायदा मिल जाएगा, तब वो लोग भी आपके पार्टनर को छोड़ देंगे। वो आपके पार्टनर के लिए कुछ अच्छा नहीं चाह रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड है, ओके, जो एनर्जी वैम्पायर है। ये पर्सन ये रीबर्थ चाहते हैं, इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या आप इन्हें दोबारा मौका दोगे? क्या अगर ये आकर आपसे बात करते हैं, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि आप इन्हें दोबारा मौका दोगे? क्या आप दोबारा इन्हें चांस देना चाहोगे, जो भी इन्होंने करा है आपके साथ? इस इंसान को समटाइम ये भी लगता है, आई बिलीव, कि आप उनसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए करा, आई थिंक उन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ। सो आप उनसे बेटर इंसान, बेटर व्यक्ति अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत गलत और बहुत बुरा करा है आपके साथ। सो येस, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों को कि क्या आप तैयार होगे इन्हें दोबारा कोई मौका देने के लिए, दोबारा एक और चांस देने के लिए, ताकि वो आपके साथ फिर से जुड़ सकें। जबकि ये इंसान आपके साथ ही कंप्लीट फ़ील करता है। आई थिंक देखो, यहाँ पर भी एनर्जी है ना, ये रीबर्थ चाहते हैं आपके साथ, यानी ये कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी सिचुएशन है, इनका जो आसपास सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो इनको अलाउ नहीं कर रहा है आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलिएशन करने के लिए। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? उप्स, 2 कार्ड्स हैं, चलो 3 कार्ड्स, चलो। हो सकता है पर्सन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों अगर दूर-दूर रहते हुए डिफरेंट स्टेट में हैं, तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या कोई तो यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है।
ये इंसान जो है ये जानते हैं आपने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में। 7 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू डिड, है ना। जैसे एक पेड़, यहाँ पर ये क्या है, ये एक पेड़ है जिसको पानी से, धूप से सींचा जाता है, बड़ा करा जाता है। आपने ऐसे ही इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, राइट। इतना समय दिया आपने इस कनेक्शन में, इतने सैक्रिफाइसेस करे आपने इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा है। मुझे लग रहा है जितना आपके पार्टनर ने इमोशनली इन्वेस्ट करा होगा ना, उससे कहीं ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट आपने करा है इस कनेक्शन में। तो मैं ये चीज यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी, बट आपके पार्टनर ने कभी उस चीज को देखा नहीं, कभी आपकी कदर नहीं करी, कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। ये हमेशा एक मैनिपुलेटिव माइंडसेट में रहे, ये इंसान हमेशा एक माइंड गेम खेलने में रहे कि ये अपनी वैल्यू आपके सामने रखना चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप इनको वर्थलेस फील करवाओ, ठीक है। मुझे कई बार ऐसा भी लग रहा है कि आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कुछ चीजें करा करते थे, जैसे आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देना, कुछ समय तक आपकी लाइफ से चले जाना, गायब हो जाना, ताकि आप इनकी वोट समझो। ये आपकी अटेंशन सीख करने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज किया करते थे, और आप हैरान हो जाते थे कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। आप तब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब शायद आपको ये सुनकर क्लियर हो गया होगा कि ये चीजें वो क्यों कर रहे थे। अब यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर है 5 ऑफ हैंड की एनर्जी। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी है, ये इंसान ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है। अगर इनसे लड़ाई झगड़ा आपका होगा ना, ये इंसान अपनी डोमिनेंस में रहते हैं, यानी ये इंसान कभी अपने आप को नीचे नहीं गिरने देंगे, ठीक है। ये इंसान आर्ग्यूमेंट्स जीतना जानते हैं। ये इंसान अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ इनसे कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है। ये अगर इंसान आपको सॉरी भी बोलेगा ना, तो सिर्फ इसलिए बोलेगा कि बस फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो आपको सॉरी बोलेगा। बट ये इंसान उन गलतियों को फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये आपको सॉरी भी बोलते हैं ना, ये अगेन एंड अगेन उन गलतियों को रिपीट करते हैं। ये सीखते नहीं है, ये समझते नहीं है अपनी गलतियों से। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इनको सिखाएगी। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना इनको समझाएगी कि हाँ इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं और इन्हें वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और चेकआउट करते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं। चेजर, यहाँ पर अगर आप इस इंसान को चेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको शायद रुकना चाहिए, आपको चेज नहीं करना चाहिए, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। एक इंसान जो आपका है ना, आपको उसे चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा, राइट। प्यार की भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, ये चीज़ समझो, ठीक है। प्यार की भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, प्यार को चेज करने से प्यार नहीं मिलता। जो आपका है ना, वो आपके पास अपने आप आता है। तो यहाँ पर इनको चेज मत करो, इनको अट्रैक्ट करो, ये खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपकी होती है ना, वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो कि इनको चेज करने से आपको ये हासिल नहीं होंगे, इनको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपको सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। अपने ऊपर फोकस करो। हो सकता है आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, या आपको कौन सा कलर पसंद है, या आपको कहाँ जाना पसंद है, या आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो अगर आप अकेले हो, अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, शायद इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, राइट। या इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आपके पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप खुद पर काफी समय हो चुका है, शायद जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद के सेल्फ लव पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सेल्फ लव आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते हो, राइट, खुद को फोकस नहीं दे सकते, सेल्फ लव नहीं रख सकते, खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा, ओके। सो इसलिए सेल्फ लव बढ़ाओ, उसी से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कैसे कैसे हमारा अट्रैक्शन बढ़ सकता है, तो वो वैसे ही बढ़ सकता है जब आप अपने अंदर सेल्फ लव को बढ़ाते हो, सेल्फ लव को इंक्रीज करते हो। इनको चेज करने से अगर आपने इनको हासिल कर भी लिया, राइट, तो फिर ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये अट्रैक्ट होकर बेस्ट क्या रहेगा कि ये इंसान अट्रैक्ट होकर खुद आपके पास आए, रादर देन कि आप चेज करो, इनसे प्यार की भीख मांगो और तो वो आपके पास आए। नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा रखो ऊपर। सोलमेट्स हो आप लोग, इस चीज को समझना होगा आपको कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। आप इस 3D वर्ल्ड में अलग हो, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आप अभी भी एक हो।
शायद इस 3D वर्ल्ड में कुछ ना कुछ पर्पस है जिसकी वजह से आपको डिवाइन ने सेपरेट करा है, राइट? देयर इज डेफिनेटली सम पर्पस। तो इस चीज़ को समझो कि आप लोग सोलमेट हो, आपको खुद को हील करना है, अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को आपको नहीं भूलना है। नेग्लेक्टेड, हो सकता है ये इंसान आज आपको निगलेक्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको इनको जब आपने देखा तो इन्होंने शायद आपको इग्नोर कर दिया, आपको देखकर अनदेखा फील करवाया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिखा दिया कि वो आपके लिए कितना प्यार और कितनी केयर अंदर फील कर रहे हैं, इंटरनली कितनी केयर फील कर रहे हैं, तो शायद आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ये इंसान भी आपको अट्रैक्ट ही करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको चेज़ नहीं कर रहा है। आप खुद इनके एक्शन को नोटिस करो, आप इनके खुद के माइंड को नोटिस करो। ये भी आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको अट्रैक्ट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस इंसान को पाने के लिए आपको भी इन्हें अट्रैक्ट ही करना होगा। हाइडिंग फीलिंग्स, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, राइट? तो खुद आप नोटिस करो ना आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। डेट, दे वांट टू टेक यू ऑन डेट। अच्छा, इस इंसान को ये लगता है कि अगर आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए तो वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको किसी कॉफ़ी डेट पर, किसी टी डेट पर, कॉफ़ी डेट पर वो आपको लेकर जाना चाहते हैं, डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं, लंच पर, क्वालिटी टाइम, प्राइवेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। या हो सकता है कि पास में कभी आपको डेट पर लेकर गए थे, ये उस दिन को, उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत याद आ रहा है इन्हें। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर एनिवर्सरी, बर्थडे आने वाला है, तो ये भी चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है? और अगर ऐसा है ना, आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे आने वाला है, दैट कैन बी द डे जब ये पर्सन आपको मैसेज कॉन्टैक्ट करेंगे। क्लेम कर लो, जल्दी से क्लेम कर लो इस रीडिंग। जो जो चीज़ें आपको लगा करे ना आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उन चीज़ों को क्लेम करा करो, कमेंट्स में लिख कर आई क्लेम, ठीक है? तभी उन एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, नहीं, जो चीज़ें आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, उनको भी आप क्लेम कर सकते हो। ये इंसान ब्रोकन फील कर रहे हैं अंदर से, दे आर हर्ट ब्रोकन। आप शायद नहीं जानते हो, इस इंसान ने आपको हो सकता है कि बहुत ब्रोकन फील करवाया है, बट ये इंसान खुद अंदर से टूटे हुए ब्रोकन फील कर रहे हैं। एक अनहील्ड इंसान आपको हील नहीं कर सकता, तो इस इंसान को पहले हील होना होगा तक आने के लिए, तभी वो आकर आपको हील कर पाएंगे, है ना? एक अनहील्ड इंसान अगर आपके जीवन में आएगा तो वो आपको अनहील्ड ही करेगा, राइट? उसका नेचर आपको टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट ही मिलेगा, राइट? तो इसलिए एक अनहील्ड इंसान आपको हील नहीं कर सकता। अगर इन्हें आपके पास आना है तो इन्हें खुद को भी हील करना पड़ेगा। ये इनकी सोल जर्नी है, ये इनकी सोल की जर्नी है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, राइट? ये हीलिंग इन्हें खुद ही अपने आप को देनी पड़ेगी। आप सिर्फ इनके लिए प्रे कर सकते हो। आपको अपनी सोल जर्नी पर फोकस करना है कि आपकी सोल जर्नी, आपका सोल पर्पस क्या है। एवरीवन लीव्स, जिस इंसान को ये इतनी प्रायोरिटी दे रहे थे ना, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, वो कोई भी इनकी कदर नहीं कर रहा है। नो वन इज वैल्यूइंग देम, ठीक है? कोई इनकी वोट नहीं समझ रहा है, कोई इनकी कदर नहीं कर रहा है, हर कोई इनको छोड़कर जा रहा है, हर कोई इनसे दूर हो रहा है, इन्हें हर किसी की रियलिटी मिल रही है। फेटेड मीटिंग हो सकती है आप लोगों की, यानी एकदम से कहीं मिलना, कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, वो कहीं जा रहे हो, एक दूसरे का रास्ता क्रॉस होता है, दिखते हो, एक दूसरे को मिलते हो। ये चीज़ आज यहाँ हो सकती है, या हो सकता है हो चुकी हो आपकी लाइफ में। तो फेटेड मीटिंग के चांसेस रहेंगे आज। न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पर, तो पॉसिबल चांसेस है कि इंसान जो है आपके सामने, ये इनकी इंटेंशन अंदर से जरूर है न्यू बिगनिंग करने की। इनकी इंटेंशन ये मुझे नजर आ रही है जहां पर ये चाहते हैं कि आप पास्ट को पूरा भूल जाओ, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ करा। दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, ओके, दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ, जो भी पास्ट में हुआ, और आप इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करो। तो ये न्यू लव, एक न्यू बिगनिंग भी आपके साथ रखने की इंटेंशन रखते हैं, पर ये वो कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा। ये जानते कि इन्होंने आपको कितना अनवर्दी महसूस करवाया है, कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, आपने इतना कुछ करा लेकिन कभी ग्रेटफुल नहीं हुए कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। कभी इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाए, तो यस, आपको बहुत अनवर्दी भी इस इंसान ने महसूस करवाया है। तो वो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आज समझ रहे हैं। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, और आज क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। हेविली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है? आपका जो आउटलुक है, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, जिस तरीके से भी आज आप दिख रहे हो, आपके जो लुक्स हैं, इट इज एक्चुअली हेविली अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, ठीक है? ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को। अनहील्ड वाउंड ऑफ पास्ट लाइफ, कुछ अनहील्ड वाउंड हो सकते हैं इस इंसान के,
जो कई बार इनको नेगेटिव कर देते हैं या कई बार बहुत नेगेटिव सोचने को मजबूर कर देते हैं, ठीक है। कुछ अनहील्ड वाउंड्स हो सकते हैं। मिस्टीरियस एनर्जी, मे बी दे आर गेटिंग मिस्टीरियस एनर्जी फ्रॉम योर साइड। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो उनसे, ठीक है। हो सकता है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। टेम्पररी सिचुएशन, यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, इसे एक परमानेंट सिचुएशन मत समझो कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये सब आपके साथ क्यों हुआ, क्यों सेपरेट हुए, नहीं, इट इज जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन। जो हुआ है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है और ऑफ कोर्स आपको चेंज का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, राइट। ऑब्जर्विंग यू, ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ये आपको बहुत स्टॉक करेंगे आज के दिन में, आपके मैसेजेस को हो सकता है आपने कुछ चैट्स मैसेजेस इनके पास हो, उन्हें रीड करेंगे, आपकी कोई पिक्चर्स कोई वीडियोस हैं तो उन्हें वॉच करेंगे। दे आर गोइंग टू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है। वो आपकी पोस्ट, आपने अगर कोई पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस डाला है, डीपी चेंज करी है, दे आर गोइंग टू चेक इट आउट। नेगेटिव कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। अगर हर कोई इनको छोड़कर जा रहा है ना, यहाँ पर एनर्जी क्या आती है, एवरीवन लीव्स। अगर हर इंसान इनको छोड़कर जा रहा है या इनके सामने लोगों की रियलिटी आ रही है, तो यस, दैट इज व्हाट देयर नेगेटिव कर्मा इज। अगेन मिस्टीरियस एनर्जी। ट्रैवल एंड रीलोकेटिंग, कोई ट्रैवल रीलोकेट कर रहा है, किसी ने जॉब चेंज करने के बारे में सोचिए, कोई सिटी कोई कंट्री चेंज कर रहा है, कोई हॉलीडे प्लान कर रहा है, तो ये हो सकता है। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 2 जरूर आता हूँ, ठीक है। मून का बहुत इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है मुझे। आपके नाम के लेटर में कहीं पर C या कहीं पर D या कहीं पर F या H ये लेटर आते हूँ। मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत है इस इंसान को, ये बहुत मेंटली कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार ये कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं आपके ऊपर, जबकि वो रियल भी नहीं होती है, ठीक है। मे बी दैट इज नॉट द रियलिटी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोचते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और उन्हें ही ये सच मानते हैं, उन्हें ही ये रियलिटी मानते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। दे आर फीलिंग गिल्टी, ये जब भी पास्ट को याद करते हैं ना, उन्हें गिल्ट फील होता है कि उन्होंने कितना गलत या कितना बुरा करा है आपके साथ। दे शुड नॉट हैव डन दैट और दिस टू यू। ये भी इनकी एनर्जी में है। लेट चेकआउट और क्या सोच रहे हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यू डिजर्व लव, उन्हें पता है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो और आपको वो प्यार मिलेगा। अब जो लोग यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हो, आई बिलीव आपके साथ जस्टिस होती हुई दिखेगी। हो सकता है आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपके साथ चीज़ों को फेयर करना चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो उनके प्यार को डिजर्व करते हो, ठीक है। यू आर सो यूनिक, सो स्पेशल, एंड आप ही वो इंसान हो जो उनके प्यार को डिजर्व करते हो। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है इस इंसान का आज आपके लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, वो चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका दो, एक और चांस दो आप इस कनेक्शन को, और वर्क वो इस बार एफर्ट डालेंगे, स्टेबल एफर्ट्स होंगे इस बार उनकी तरफ से। इस बार ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी ईगो में आकर आपसे बात करनी बंद कर दे या आपको सेपरेशन दे दे, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दे। हो सकता है जब वो आपसे बात करेंगे तो ये प्रोमिसेस वो आपसे कर सकते हैं कि अब वो अपनी पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और अब वो इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू करेंगे, इस कनेक्शन को प्रायोरिटी देंगे। दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देयर लव, वो अपना लव, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये भी उनकी इंटेंशन में है। वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि आप इन्हें माफ़ कर दो। ऐसा ना हो कि आप इन्हें माफ़ ना करो तो, और आपकी तरफ से रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के अंदर, तो आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट थे। जब भी यूनिवर्स देखते हैं ना कि आप किसी पर कोडिपेंडेंट हो, यूनिवर्स आपको सेपरेट कर देते हैं उस इंसान से, ताकि आप अपने सोल पर्पस को ना भूलो। तो आपको शायद अपने सोल पर्पस को फाइंड करना है, आपको इस इंसान पर कोडिपेंडेंट नहीं होना है, आपको एक इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं हैंडल करना है। ये इंसान आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आया है कि आप इस इंसान पर कोडिपेंडेंट हो जाओ। रिलीज योर एक्स, यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके केस में तो यस, वो रिलीज होती हुई दिखेगी आपको इस कनेक्शन से। हो सकता है आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले कि उन्हें रिलीज करना है अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपके पास आना है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर ये आपके सोलमेट हैं तो दे आर वेरी सून कमिंग टूवर्ड्स यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, और अगर इस इंसान की कुछ भी गलतियां करी हैं या इस इंसान के कुछ भी रेड फ्लैग्स हैं, आई थिंक आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन गलतियों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि इंसान बदलेगा, इस इंसान में चेंजेस आएंगे तब कुछ होगा। नहीं, आपको इमिडिएटली कहीं ना कहीं उनको बताना चाहिए
कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप बुरा मान रहे हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना होगा, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कब चीज़ें बिल्कुल वर्स हो जाएं तब जाकर आप चीज़ों को चेंज करो, नहीं। ओके, लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। वो जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, अंदर से भी और बाहर से भी, यानी आपकी पर्सनालिटी भी उतनी ही खूबसूरत है जितने खूबसूरत शायद आप हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर थिंकिंग। आई नो यू मिस मी। उन्हें भी पता है कि आप उन्हें मिस करते होगे, आप उन्हें याद करते होगे, तो उन्हें भी ये फील तो होता है। यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी। आप इनके साथ नहीं हो तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आई क्राई इन साइड ऑफ मी। ये अंदर ही अंदर रोते हैं, घुटते हैं। वाई डू यू इग्नोर मी नाउ डेज। अगर आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से परेशान है। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। पहले क्यों ये आपके प्यार को नहीं समझे, अब इस इंसान को उस चीज़ पर रिग्रेट हो रहा है। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। यू आर इनकम्पेरेबल। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज आई मिस्ड यू। इन्होंने इतना मिस कभी किसी को नहीं करा है जितना मिस ये आपको करते हैं। आई नो यू किस माई पिक्चर। उन्हें भी पता है कि आपके फ़ोन में अभी भी इनके पिक्चर्स हैं और आप उन्हें देखते हो, आप उनके पिक्चर्स को से उनसे भी बात करते हो। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इनके मन में भी ये सवाल है कि क्या ये अभी भी आपके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए पहले थे, राइट। सो ये थी कुछ आज उनकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ कनेक्ट हुई, आपको पसंद आई। तो इफ़ येस तो ज़रूर 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 बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।